पहला कुरिन्थियों 6:19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये उग्र विचारकों को लगता है कि ये लोग हमारे ईश्वर के मंदिर को तोड़कर ईश्वर की महिमा को रोक देंगे, किंतु इनको यह नहीं पता है ईश्वर के मंदिर तो हम आप हैं और उसमें ईश्वर की आत्मा हम मनुष्यों में बसता है, ना कि ईंट पत्थर से बने भवन में। कौन इस मंदिर को ढा सकता है? कौन ईश्वर की आत्मा को नाश कर सकता है? वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम 7:49 में कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की चौकी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ये उग्र विचारकों को लगता है कि ये छोटे छोटे इमारत को तोड़कर, वही ईश्वर के भवन को तोड़कर ईश्वर की महिमा को रोक देंगे, किंतु इनको पता नहीं है कि ईश्वर की महिमा तो मनुष्य के शरीर के द्वारा होता है, क्योंकि ईश्वर की जो आत्मा है वह मनुष्य के अंदर बसता है। जैसे शरीर का जन्म होता है, वैसे ही आत्मा का जन्म परमात्मा से होता है जो हम मनुष्य के अंदर बसता है। उस मंदिर को तुम तोड़ सकते हो क्या? अगर तुम उस मंदिर को ईश्वर के नाम से तोड़ोगे तो वचन में लिखा है, मत्ती 24:9 में, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। मत्ती 5:10-12 तक में लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मसीह में प्रियो, आज ये लोग जो हमारे चर्चों को तोड़ रहे हैं, बाइबल हमें बतलाती है, लिखा है लूका 21:6 में, वे दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। मसीह में प्रियो, आज के दौर में हम लोग चर्च को टूटते हुए देखकर, ईश्वर के मंदिर को टूटते हुए देखकर, ईश्वर के आराधना भवन को टूटते हुए देखकर हम चिंतित हो जाते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, किंतु हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में ईश्वर का तो मंदिर हम, आप और हमारा शरीर है, और हम उस चर्च को जो ईंट पत्थर से बने हुए हैं, उस मंदिर को टूटते देखकर परेशान होते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे साथ अत्याचार हो रही है और हमें सताया जा रहा है, हमारे भावनाओं को आहत किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक में वह सिर्फ एक आराधना का स्थान है जहाँ पर हम ईश्वर की महिमा करते हैं, किंतु हमारा शरीर जो ईश्वर का मंदिर है, इससे हम किसी भी जगह में जाकर ईश्वर की महिमा कर सकते हैं। लिखा है लूका 20:18 में, जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसे वह पीस डालेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह सनातन का चट्टान है, जो उस चट्टान से टकराएगा वह चूर चूर नहीं बल्कि पीस जाएगा। वह कौन मनुष्य है जो पहाड़ से टकराना चाहता है? कोई भी नहीं, लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह से टकराना चाहते हैं, जो कि सनातन का चट्टान है। पहाड़ से टकराकर आप चूर चूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन का चट्टान से टकराने पर आप चूर चूर नहीं बल्कि पीस जाएंगे। कौन है वह मनुष्य जो पीसना चाहता है? किसको पसंद है पीसना? तो आओ और हमें सताओ, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे ईश्वर से कि वह तुम्हें ना पीसे। जिस दिन तुम उसके हाथ में न्याय के तराजू पर चढ़ाए जाओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन काल में कौन सी गलती की है और क्या गलती की है। उस दिन तुम्हें पता चलेगा नरक का आग क्या है। तुम देखोगे और रोओगे, तुम विलाप करोगे और पछताओगे, पर हम मसीही लोग वहाँ दुआ करने के लिए नहीं होंगे। वचन में लिखा है भजन संहिता 71:3 में, मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है,
क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। यहूदा 1:25। उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। मसीह में प्रियो, हमारा ईश्वर सनातन का चट्टान है, और जब तक वह चट्टान हमारे संग है, हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यह संसार हमारे इस मंदिर को, जिसमें ईश्वर की आत्मा बसता है, नष्ट भी कर दे तो भी, वचन में ये लिखा है, यूहन्ना 11:25 में, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मसीह में प्रियो, आज जो ये लोग क्रूरता से और उग्र विचारों से, ये लोग जो हमारे साथ हमारे भावनाओं को तोड़ रहे हैं, इनको ये पता ही नहीं यह क्या कर रहे हैं, क्योंकि इसका लेखा इनको देना पड़ेगा। और यह जो भवन है, चर्च वास्तव में सिर्फ आराधना करने का स्थान है, और आराधना हम कहीं भी कर सकते हैं, घर में, बाहर में, जंगल में, कहीं भी, क्योंकि हमारा ईश्वर सर्वगुण, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, प्रथम अनंत ईश्वर है। प्रकाशित वाक्य 22:13 में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। मसीह में प्रियो, हमारा ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात वह किसी एक स्थान पर नहीं, वह हर स्थान पर मौजूद है। उसे आप जहाँ से भी पुकारे, चाहे वह चर्च भवन हो, या घर हो, या बाहर हो, जंगल हो, कहीं से भी अगर आप उसे पुकारते हैं तो वह आपकी सुनेगा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वप्रथम अनंत ईश्वर है। वह हर स्थान पर मौजूद है। वह किसी एक भवन में नहीं समा सकता, क्योंकि वह सर्वव्यापक है। वह हर स्थान में मौजूद है। आप उसे जहाँ से भी पुकारे, वह आपकी सुनेगा। वह किसी ईंट बालू से बने हुए इमारत पर नहीं रहता, और किसी मंदिर पर नहीं बैठा हुआ है, मूर्ति के समान, कि उसके भवन को तोड़ने से उसका कुछ भी नुकसान होगा। वह तो सर्वव्यापक, सर्वगुण, सर्वप्रथम, अनंत ईश्वर है। अगर आप परमेश्वर के वचन को और भी अधिक से अधिक आगे बढ़ाना चाहते हैं तो, या सपोर्ट करना चाहते हैं तो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ कमेंट करें, और दोस्तों में शेयर करें, और हमसे जुड़कर परमेश्वर की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहयोग दें। ईश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।